श्री राधा वल्लभ लाल की जय। शहीद हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। आप सभी को वसंत पंचमी महापर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ शारदा आप सभी को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, चरित्र एवं सद्बुद्धि प्रदान करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस का जब आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम इसी श्लोक के साथ श्री रामचरितमानस का आरंभ होता है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बहुत ही दिव्य श्लोक, और इस श्लोक के साथ ही इसमें छुपा हुआ है गूढ़ रहस्य। गोस्वामी जी महाराज सर्वप्रथम वर्ण अर्थात अक्षर, वर्णानामर्थ संघानाम अर्थात अक्षरों अर्थ समूहों, रसानाम रसों, छंद सामपि अर्थात छंदों, मंगलानाम मंगल को करने वाली, वंदे वंदना करता हूँ, वाणी विनायकों। पहले वाणी की वंदना करते हैं, फिर विनायक की वंदना करते हैं। ऐसा गोस्वामी जी का बहुत ही शुद्ध, बहुत ही दिव्य भाव यहाँ बहुत ही गूढ़ रहस्य के साथ छुपा हुआ है। संत विद्वज्जन जब इस गूढ़ रहस्य के विषय में जब बताते हैं इस गूढ़ रहस्य को, तब इसकी बहुत ही दिव्य इसका जो व्याख्यान करते हैं कि वास्तव में भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, वही बताती हैं कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज वाणी की वंदना पहले कर रहे हैं और उसके बाद में फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है, कितनी। इसी के साथ एक दूसरा भाव भी है कि शक्ति सदैव पूजनीय है, शक्ति सदैव प्रथम है, शक्ति ही ऊर्जा का संचार है, शक्ति ही सृष्टि का संचालन करती है, और वही सृष्टि का जो संचालन करने वाली जो शक्ति है वही बताती है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज माँ शारदा की पहले वंदना कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। माँ शारदा ज्ञान, बुद्धि, विवेक को प्रदान करने वाली माँ है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम वे माँ शारदा की वंदना करते हैं और माँ शारदा उन्हें विद्या, कौशल, बुद्धि प्रदान करती हैं। यदि हम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जब सर्वप्रथम अपनी वंशी को अधरों पर धारण करते हैं, वाह, तो उस सर्वप्रथम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, संगीत के सातों स्वरों को मुझे प्रदान करें। और वो सातों स्वर भगवान श्री कृष्ण की वंशी में जब अवतरित होते हैं और जब वह वंशी भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर धारण होती है और उसके बाद में जो प्रेम की जो धारा बहती है वही धारा लौट के श्री राधा बन जाती है। ऐसी माँ सरस्वती की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण जब
अध्ययन करने जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, वहाँ भी वो सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और माँ सरस्वती उन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कौशल प्रदान करती है। इस कलिकाल में भी श्री गोविंद के चरणों की प्राप्ति भी माँ सरस्वती की प्रेरणा, माँ सरस्वती की पूजन, माँ सरस्वती की कृपा के बिना संभव नहीं है। माँ सरस्वती बुद्धि, विवेक प्रदान करती हैं, साथ ही साथ मन की चंचलता को भी रोकती हैं, एकाग्रता प्रदान करती हैं। प्रभु के श्री चरणों में यदि एकाग्रता प्राप्त करनी है तो माँ सरस्वती की कृपा के बिना संभव नहीं है। और यदि प्रभु के श्री चरणों में यदि एकाग्रता हो गई तो समझ लीजिए कि माँ सरस्वती की अनन्य कृपा आपके ऊपर है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। कितना दिव्य स्वरूप है माँ सरस्वती का, जिनके दोनों हाथों में वीणा है जो संगीत कला का प्रतीक है, साथ ही एक हाथ में वीर है जो ज्ञान का प्रतीक है और एक हाथ में माला है जो ध्यान का प्रतीक है। यह सृष्टि संगीत से है, ज्ञान से है, वेद से है, ध्यान से है। इस प्रकार से माँ के चारों हाथों में ज्ञान, विद्या, कला, ध्यान का मार्गदर्शन किया जा रहा है। माँ श्वेतांबरा है, अर्थात सफ़ेद वस्त्र को धारण करती हैं और जो श्वेत रंग है वो पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, विद्या का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इससे मानसिक, बौद्धिक और नैतिक शिक्षता प्रकट होती है। विद्या, ज्ञान का रंग सफ़ेद है। ज्ञान हमें सांसारिक संकुचित भावना से ऊपर उठाता है और पवित्रता की ओर अग्रसर करता है। श्वेत रंग मानव को चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करता है और मोती पहनने से जो मन की शांति होती है वह भी श्वेत ही होता है। माँ का वाहन भी जो हंस है वह भी श्वेत है, जो जीवात्मा का प्रतीक है, जो सदैव प्रभु भक्ति का आनंद स्वरूप मोती को चुगता है। माँ सरस्वती सत्य, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, शांति, सद्भावना, बुद्धि, विवेक, धैर्य, कलात्मकता, प्रेरणा, परोपकार, धर्म, ज्ञान, संगीत, साधना, एकाग्रता, चिंतन, मनन का प्रतीक है। माँ सरस्वती की कृपा से यह सब सहज ही प्राप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी के धन को जरूर चुरा सकता है, परंतु विद्या को कभी चुराया नहीं जा सकता है। विद्या जितनी ज़्यादा बांटी जाए उतनी ज़्यादा और उतनी ही तेज गति से बढ़ती जाती है। ज्ञान का संचार होता जाता है। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। यह कोई धन नहीं है जो कम हो जाए या नष्ट हो जाए। यह तो एक ऐसा ज्ञान का संसार है, ऐसा ज्ञान का समुद्र है जो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कोई भी साधक माँ सरस्वती की कृपा के बिना ज्ञान, बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। विद्याम ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है और विनम्रता ही मनुष्य को योग्यता प्रदान करती है। योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। माँ की कृपा के बिना यह सब कुछ संभव ही नहीं है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करता है, तो उसके चरित्र का निर्माण होता है और उस चरित्र से वह संसार को ज्ञान का संचार करता है, चरित्रवान बनाता है। आज वसंत पंचमी के दिन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। माँ वाणी, ज्ञान, कला और शिक्षा की देवी हैं एवं इन्हें प्रदान करती हैं। इसी दिन विद्या आरंभ करने से माँ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए बच्चे का जो बाल्यकाल में सर्वप्रथम जो पट्टी पूजन होती है वो वसंत पंचमी को ही होती है।
और यदि अब मैं बात करूँ ब्रज की, तो ब्रज में तो बसंत ऋतु का अत्यंत अपने आप में बड़ा महत्व है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर 2-2 माह की ऋतुएं होती हैं, और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सभी ऋतुएं भगवान की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आती हैं। अन्य अन्य देशों में कहीं कहीं तो बहुत गर्मी ही गर्मी है, कहीं कहीं देखें तो बहुत सर्दी ही सर्दी है, लेकिन यहाँ आज अब हिम ऋतु जब प्रस्थान कर चुकी है, हिम ऋतु समाप्त हो चुकी है, तो आज वसंत ऋतु में वातावरण की जो सौम्यता है, वातावरण जो है, प्रकृति जो है, वह निखर रही है। चारों तरफ हरियाली, पुष्प, सुगंध और एक अत्यंत सुगम माहौल प्रकृति में देखने को मिलता है। आज के दिन, आज वसंत पंचमी के दिन, सब जग होरी जा जग होरा। वसंत पंचमी के दिन जहाँ आज ब्रज में होली का डाँड़ा गड़ता है और आज से ही मंदिरों में, ब्रज में होली प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे राधा वल्लभ लाल, जो अब तक हिम ऋतु के कारण 2 माह से अपने हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे धारण किए हुए थे, आज वो उतार देते हैं और आज उनके 2 माह बाद चरणों के दर्शन होते हैं और उनकी चरणों की इसमें सेवा में आज विभिन्न विभिन्न सुगंधित गुलाल विभिन्न विभिन्न रंगों के अर्पित किए जाते हैं और फिर वह प्रसाद के रूप में भक्तों पर बरसाए जाते हैं। ये ब्रज की वृंदावन की महिमा है। हमारे लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज आज अपने कपूरों पर गुलाल धारण करते हैं और उनकी सेवा में भी गुलाल आज चरणों में रखा जाता है और फिर वह भक्तों पर बरसाया जाता है। श्री राधा रमन लाल वह भी आज से कपूरों पर और गुलाल धारण करते हैं। ये ब्रज की महिमा है। सब जग होरी जा जग होरा। सब जगह तो एक दिन की होली होती है, यहाँ तो महाराज 40 दिन से भी ज़्यादा यह होली चलती ही रहती है, चलती रहती है। आज से ब्रज का माहौल अत्यंत सुगंधित, सुगम और अत्यंत रमणीक होता जा रहा है। आज वसंत ऋतु के आगमन से माँ सरस्वती की कृपा से चारों तरफ हरियाली, पुष्प, लताएं, सुगंधित माहौल ये हमारे ब्रज में अब देखने को मिलेगा। वसंत पंचमी का अपने आप में अनूठा महत्व है। आज वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि हे माँ सरस्वती, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, सभी को सदाचार के मार्ग पर लेके आएं, उन्हें बुद्धि, विवेक प्रदान करें, उन्हें चरित्र प्रदान करें। इस संसार में दिव्य प्रभु भक्ति का वातावरण बने और आपकी कृपा से सिर्फ मंगल ही मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री हितधारी वंश। आप सभी को बसंत पंचमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ सरस्वती, श्री राधा कृष्ण आपके जीवन में मंगल करें। इन्हीं कामनाओं के साथ राधे राधे।